नंबर सिस्टम में प्रीवियस ईयर्स के सभी कॉम्पिटिशन्स में आए हुए सवालों की सीरीज़ का ये पहला वाला एपिसोड है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बिना टाइम गवाए 8 मिनट में सारे क्वेश्चन करा देंगे। 3 की घात 10 को 7 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल। जब शेषफल का जो कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। इसकी जो ट्रिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपकी जो पावर है, अगर पावर आपकी ऑड है और इवन, यही दो हो सकते हैं। अगर पावर ऑड है तो उसको 1 या फिर 3 मानते हैं, और अगर इवन है पावर बड़ी से बड़ी हो सकती है तो उसको 2 या फिर 4 मानते हैं। ठीक है, दो या 4। अगर 2 से आ जाता है आंसर बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आए हुए थे। दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन में ऑप्शंस लिख दिए हैं मैंने, 4, 5 और 3, 6 ये ऑप्शंस थे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया पावर आप देख रहे हो इवन है तो मैं इसको 2 मानता हूँ। 3 की पावर 2, तो फिर क्या आएगा? 3 की पावर 2 9 आएगा, और उसको 7 से विभाजित कर रहे हैं यानी 7 से अगर डिवाइड करोगे तो शेषफल आपका क्या आएगा? शेष 7 1 7, 2 आएगा शेष, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब आप 3 की पावर क्या मानोगे? 4 मानोगे। 3 की पावर 4 मानने पर आपका क्या आएगा बच्चों? 81 आएगा, है ना। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81। 81 को अगर 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपका शेष क्या बचेगा? आप करोगे 7 1 ज़ा 7, 11 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, और आपका क्या आएगा? 7 से 81 को करोगे, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 11, 7 1 ज़ा 7, और यहाँ पे क्या बचेगा? 4। और वो आपको दिख रहा है कि आपका ऑप्शन में भी है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है इस सवाल को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में, बैंक में, इसके अलावा एनटीपीसी में, सब जगह आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं बता नहीं रहा हूँ कहाँ से क्या आया हुआ है, मैं सवाल कराता जा रहा हूँ फटाफट। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो आप मान लीजिए, और वो भी विषम है, यानी कि मान विषम का मतलब समझ रहे हो ना क्या है? अगर मान लो एक विषम संख्या है 3, तो इसकी अगली विषम संख्या क्या होगी बेटा? 5 होगी, यानी इसमें कितना प्लस करना पड़ा? 2। तो हमेशा विषम संख्याएं कैसे आती हैं? 2 प्लस करने पर। तो अगर मैं पहली विषम संख्या x मान लूँ तो दूसरी क्या होगी? x + 2, और तीसरी क्या होगी? फिर 2 और प्लस करोगे तो x + 4। यही तो बताया है। अब इनका योग, इन तीनों का क्या कहा है कि योग कर दीजिए, यानी प्लस कर दीजिए। वो क्या है? पहली संख्या से 20 अधिक है। पहली संख्या हमारी x थी और उससे 20 अधिक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इससे हमारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ पर 1 2 3 x है तो 3x हो गया, प्लस 2 और 4 यहाँ पर कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? x + 20। हम x को इधर ले आएंगे तो 3x - x हो जाएगा, और इधर 20 पहले से था तो -6। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल इक्वेशन हल करनी है इसमें बच्चों। 2x = कितना हो जाएगा? 20 में से 6 गए तो 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14/2। ये 2 इधर चला जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है बच्चों 7, जो कि आपका मैच कर रहा है। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी बच्चों, कैमरा आउट ऑफ फोकस था। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ पे जो चीज़ है 14/2, तो क्या आएगा आपका? 7 ही तो आएगा आंसर। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप डी का आया वो सवाल है, छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 20,000 जोड़ने पर 12, 15 और 25 से विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब क्या होता है? डिवाइड हो जाए, पूरी पूरी कट जाए। तो यहाँ सबसे पहले तो छोटी से छोटी संख्या पर ध्यान दो बेटा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या होता है तो अलग होता है। छोटी से छोटी संख्या जब पूछी जाती है तो क्या होता है? लोअर कॉमन मल्टीपल, LCM, इन तीनों का निकालेंगे हम। इन तीनों का क्या निकालेंगे? 12, 15 और 25 का LCM। ठीक है, इसका LCM आपका 300 निकल के आएगा। LCM निकालना सबको आता है, टाइम वेस्ट नहीं करते हम, आगे बढ़ रहे। तो 300 आपका LCM आया। अब आपको इससे इसमें विभाजित करना है, पूरी तरह विभाजित तो होगी नहीं, तो यहाँ पे 20,000 से अगर हम 300 को डिवाइड करें तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो हमारा अभी क्या बच गया? 200 बच रहा है हमारा भाई, 200 हमारा बच रहा है। ये हमारा शेष बचा, समझ लो। 300 से डिवाइड करने पर भी, 300 से अगर आप इस तरह से डिवाइड करोगे 20,000 को, तो आपका शेष 200 बचेगा। ठीक है, इसको कट कराया हमने। अब क्या करना है आपको? जो आपका बचा है 200,
इसको आप इसमें से डिवाइड माइनस कर दीजिए। 300 में से 200 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 100। इसका मतलब आपका 100 है वो संख्या छोटी से छोटी जो 20,000 में जोड़ने पर आपका ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। आपका ऑप्शन में भी दे रखा है। तो इन सवालों को करने की ट्रिक ये है, सबसे छोटी। लंबी ट्रिक तो बहुत लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो सवाल है बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ का सवाल है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका आंसर हमेशा एक ही होता है, कभी बदलता नहीं है। ये उनमें से एक सवाल है, ठीक है। ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई भी 4 क्रमागत संख्याएं होती हैं, अगर कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं और उनका गुणनफल हो रहा है तो हमेशा 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 ही वो 24 से ही डिवाइड होते हैं। ये आप करके देख लो, चाहे 1 2 3 4 4 क्रमागत संख्याएं हैं, इनकी गुणा कर लो। 2 3 6 चौकू 24। आप कोई सी भी ले लो दूसरी, 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20 एंड 2 5 10 2 12 120। ये भी 24 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी। तो वो संख्या हमारी क्या होती है 24। ये आप दिमाग में बैठा लो, याद कर लो, हमेशा इस एस सवाल का जवाब यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है बच्चों। ये भी आया हुआ है एसआई आरआरबी एसआई के पेपर में 2019 में। 1000 से बड़ी वह घन संख्या, घन मतलब क्यूबिक्स नंबर पूछा है, क्यूब यानी उनकी 3 बार गुणा एक ही संख्या की, जो इससे विभाज्य हो इन तीनों से। तो आपको सबसे पहले तो इनके एलसीएम ले लेना है। किसका एलसीएम ले लेना है? 2, 4, 6 का एलसीएम लेने पर क्या आएगा बच्चों? 12 आएगा। और आपको घन करने को कहा गया, 12 का घन कर दो, वो आएगा आपका 1728 और यही आपका आंसर होगा। तो समझ में आया बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है और उसका घन कर देना है। 8 मिनट की वीडियो पूरी होने वाली है। आज के एपिसोड 1 के जो सवाल थे कॉन्सेप्ट बेस, वो मैं आपको करा चुका हूँ। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आज तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए आवाज़ थोड़ी डाउन है, माफ़ कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुँचाएँ मुझे प्लीज़। इतनी हेल्प मैं आपसे चाहता हूँ, चाहे टेलीग्राम हो, फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो, सबके थ्रू मुझे और बच्चों तक पहुंचाओ। बच्चों, ये पहला एपिसोड है, कमेंट बॉक्स में लिखो कैसा लगा। दूसरा एपिसोड जल्द कल ही परसों में अपलोड हो जाएगा। और टॉपिक्स बताओ क्या क्या डालने, पूरे टॉपिक्स की मैं सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।